अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर वसीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बुक 2 एक्सरसाइज नंबर 12 बी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम कोन के से पहले हम थोड़ा सा इसको एक डिस्कस कर लेते हैं। कोन होती क्या है? देखिए, कोन बेसिकली आप सबने देखा होगा, कोन कुछ इस शेप की होती है, जिसमें हमारे पास, अगर मैं कोन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज, एंड दिस इज अ सर्कुलर पाथ, दिस सर्कुलर part, and this line is radius, and this is vertical height. Okay, this is vertical height. तो कोन में हमारे पास जो है वो एक रेडियस होता है, कोन का रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस। एक हमारे पास कोन की होती है हाइट, एच, जिसको हम वर्टिकल हाइट कहते हैं, वर्टिकल हाइट। और एक हमारे पास स्लांट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट, SLANT, स्लांट, HEI, स्लांट हाइट। ओके, स्लांट हाइट को हम जो है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 90 डिग्री होती है, रेडियस का था और रेडियस होता है। ये तीन चीजें जो होती है बड़ी कॉमन होती है कोन के अंदर जो। और अगर हमारे पास फुल लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि डायमीटर ऑफ कोन होता है, ये गिवन हो, तभी हम कोन के लिए रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। रेडियस इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ये रेडियस के लिए हमारे पास रिलेशन बनता है। ओके, नाउ अब कोन के लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन के हमारे पास दो फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, अगर हम कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक ये फॉर्मूला था कोन के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक और फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए होता है, वो होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये दो फॉर्मूले जो हम कोन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, अब हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना था कोन में कि हमें इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कोन में गिवन क्या है। अगर आपको रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कोन गिवन है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 यानी कि रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको बेस एरिया गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप बेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमने कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हमने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 वी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर ए जो है ए पार्ट। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये जो गिवन है चीज, ये हमें रेडियस गिवन है, आर इज गिवन, एंड हमें एच गिवन है, यानी कि वर्टिकल हाइट। तो हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ए अगर हम करते हैं ए पार्ट, तो हम जल्दी से ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12 बी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए में अगर मैं एक छोटा डाटा फॉर्म कर लूँ तो रेडियस इज गिवन, ठीक है। रेडियस हमें कितना गिवन है यहाँ पर, रेडियस 6 गिवन है हमें। तो रेडियस इज 6 और एच गिवन है 14। तो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, एंड एच इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें आर गिवन है, बेस एरिया नहीं गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर वी इज रिक्वायर्ड, सो वी हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते जल्दी से। सॉल्यूशन में हम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v फाइंड करना है, वैल्यूज हम प्लग इन कर देते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, मल्टीप्लाई बाय आर इज गिवन हमें 6 स्क्वायर, एंड एच भी हमें गिवन है कितना, 14। तो हमने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। हम कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगेन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, 7 1 7, अगर हम करते हैं 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3, 3 12 36।
तो हमारे पास रह गया 12, हमारे पास v इज इक्वल टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2। हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू हम कैलकुलेटर पे जल्दी से निकालते हैं। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,528 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला कोन के लिए हमेशा यूनिट क्यूब इस्तेमाल करते हैं हम, तो याद रखिए। तो हमारे पास ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको सीधा कर दें, नहीं ये सीधा, इसको सीधा करना है, चलो इसका हम इसको फिर डिलीट ही कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास कोन के लिए हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या बोल रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम आप देखें, आप गौर करें, तो इस क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन है, क्या लिखा हुआ है, बेस एरिया, और आपको हाइट गिवन है h। तो हम इस क्वेश्चन में बेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन बी पार्ट बी हम जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट बी इज हमें गिवन जो है बेस एरिया गिवन है, तो हमने यहाँ छोटा सा डाटा फॉर्म कर लिया, बेस एरिया इज इक्वल्स टू, और हमें गिवन जो है वो हमें, अच्छा मैं इसको रेस कर दूं, बेस एरिया गिवन है और मुझे और हाइट एच गिवन है। तो मैं जल्दी से वैल्यूज देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है मुझे यहाँ पर। बेस एरिया की 28, ओ सॉरी, बेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर और 5, 154 एंड 5। तो दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है, बेस एरिया गिवन है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बेस एरिया वाला यूज करेंगे। और वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय h। सेम फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू 1/3 ऐसे लिखा। बेस एरिया की जगह बेस एरिया की वैल्यू पुट कर दी जो है 154 मल्टीप्लाई बाय एच हमें गिवन है 5। सो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से कैलकुलेटर से। 154 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो कैलकुलेटर में आ रहा है वो 770 आ रहा है आई थिंक। तो 770 डिवाइडेड बाय 3। सो हम जल्दी से इसको डिवाइड बाय 3 भी कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 256.6। सो दिस इज 256.6 यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ये आंसर बी भी आ गया। जल्दी से आंसर सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी जो है, तो पार्ट सी में अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो पार्ट सी में मुझे ये फुल लेंथ गिवन है, दिस फुल लेंथ। मैंने कहा था दिस फुल लेंथ इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर मुझे गिवन है और मुझे वर्टिकल हाइट गिवन है। तो डायमीटर 7 और 17। तो अगर इस क्वेश्चन पर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, डाटा फॉर्म कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। तो सी पार्ट इज डायमीटर गिवन है विच इज 17 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है आई थिंक 7 सेंटीमीटर। मैं एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ इसको कि यही दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। ओके, ओ सॉरी, 7 जो है हमारा डायमीटर, 7 14 जो है वो 7 एंड 14 है। तो हम इसको जल्दी से कर लेते सही। दिस इज 7, दिस इज 14, तो हम यहाँ लिख देते 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर इज हाइट। तो हम एक काम करते हैं जल्दी से, हम क्या करते हैं यहाँ पर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें रेडियस, बेस एरिया नहीं गिवन है, लिहाजा रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे v के लिए। तो हम यूज क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कोन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा। तो फी इज इक्वल टू 1/3, वैल्यूज पुट कर देते हैं क्या, 22/7 मल्टीप्लाई बाय हमें आर इज 3.5 स्क्वायर एंड एच इज 14। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इसे। तो हमारे पास पहले हम v का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय फिर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, जल्दी से कर लेते हैं तेजी से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 12.25। दिस इज 12.25 मल्टीप्लाई बाय 14
हम जल्दी से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं पहले। 7 7 टू 14, ये कट हो गया। और बाकी हम नहीं करते हैं कुछ, क्योंकि हमें और सिंप्लीफाई होता नहीं नजर आता। हम 22 मल्टीप्लाई बाय 12.25, 22 मल्टीप्लाई बाय 12.25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉरी, 22 मल्टीप्लाई बाय 12.225, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है भाई, वो आ रहा है 179। v इज इक्वल टू 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। राउंड ऑफ नहीं किया, 6 आ रहा है, आप 6 7 भी कर सकते हैं, बट मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, दिस इज पार्ट नंबर सी। नाउ पार्ट डी पे चलते हैं जल्दी से। पार्ट डी को अगर हम देखते हैं, तो पार्ट डी में मुझे ये जो आप देखें, यहाँ क्वेश्चन बोला सरकमफ्रेंस गिवन है और आपको हाइट गिवन है। तो सरकमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है, जितना भी आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, मतलब सर्कल के अराउंड जितनी भी लेंथ होती है उसको सरकमफ्रेंस की। तो हम अब सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले पर जाएंगे, क्योंकि हमें रेडियस सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से आता है निकालना। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 132 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सी की वैल्यू लिख लेता हूँ, विच इज डी पार्ट। हम लोग जल्दी कर लेते हैं। डी पार्ट इज पार्ट डी सरकमफ्रेंस, यानी कि सी मुझे गिवन है, और सी की वैल्यू जो है 132 एंड 28, 132 मिलीमीटर, एंड हाइट आपको गिवन है 28 मिलीमीटर। ओके, दिस इज सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, अच्छा वी फाइंड करना है हमने, हमारी रिक्वायरमेंट वही है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वी और सरकमफ्रेंस की वैल्यू मुझे मालूम है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सी मुझे गिवन है कितना, 132। पाई की वैल्यू मुझे गिव 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर मुझे फाइंड करना है। मैं आर को फाइंड करूंगा, जस्ट शिफ्ट करते हैं अदर साइड। तो 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और डिवाइड कर देंगे 2 और 22 से, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास आर जो आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 7। हम जल्दी से करते हैं, हमारे पास क्या आता है आंसर, यहाँ लिख लेते हैं 924 डिवाइडेड बाय 44। तो हम जल्दी से इसको 44 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 44 कर लेते हैं। तो 44 से जब हम डिवाइड करते हैं, मेरे पास 21 आ जाता है, आर 21 मिलीमीटर, ये मेरे पास आर आ गया। अब मैं जल्दी से किसका रेडियस कैलकुलेट कर सकता, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला वही है जो रेडियस के लिए, बेस एरिया नहीं गिवन, हमें रेडियस गिवन, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 लिखा, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 21 स्क्वायर, और एच की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, जो कि 28 है। मैं वैल्यू सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 22 स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 जल्दी से कर लेते हैं। तो 441 आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 28 आ गया। न्यूमरेटर को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, 441 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 22। तो मेरे पास जो आगे वैल्यू आ रही है, वो v इज इक्वल टू आ रही है 271,656 डिवाइडेड बाय 7 3 21। नाउ डिवाइड बाय 21 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 21, तो मेरे पास आंसर आ रहा है v इज इक्वल टू कितना, 1286 मिलीमीटर क्यूब। यूनिट हमेशा उसी में लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है। क्वेश्चन मिलीमीटर में गिवन है, लिहाजा मैंने इसको यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब लिख लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो चुके हैं। नाउ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट। ओके लिसन, देखिए क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको मेंशन किया, दिस इज रेडियस, रेडियस इज 8 एंड वॉल्यूम इज गिवन,
विच इज 320 पाई, और रिक्वायर्ड के एच मालूम करने को बोल रहा है। तो हमने पहले डिसाइड किया फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, रेडियस वाला। तो हम पार्ट टू पे जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा हम डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में मुझे गिवन क्या है, मुझे मुझे मैं जल्दी से देख लूँ, सॉरी। हाँ, रेडियस गिवन है 8 और वॉल्यूम गिवन है, रेडियस इज 8, 8 इज रेडियस, आर गिवन है 8 सेंटीमीटर, और आई थिंक 320 पाई मुझे दिया हुआ है, 320 पाई जो है मुझे वो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और मुझसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, एच फाइंड करना है। तो हम जल्दी से एच फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला सेम है, सॉल्यूशन फॉर्मूला, हम सॉल्यूशन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस गिवन, लिहाजा हम आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे मुझे v गिवन, v हमें गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो v इज गिवन, तो v कितना गिवन है मुझे 320, तो मैं यहाँ 320 पाई लिख दूंगा, इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू पाई में रखते हैं, क्यों, ताकि पाई और पाई कैंसिल हो जाए। आर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है विच इज 8 स्क्वायर, और एच फाइंड करना, तो एच को मैंने ऐसे रहने दिया। ओके, शिफ्ट करते हैं पहले जल्दी से, तो 3 को अदर साइड और पाई को भी इधर कर देते हैं। तो 320 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 8 8 64 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते, पाई और पाई कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास 320 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, 320 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू आ रहा है 960, तो दिस इज 960, और 64 की भी अदर साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 64 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच। तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सीधी सीधी, 960 डिवाइडेड बाय 64 कर दूं, डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू 15। तो एच इज 15, यूनिट क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर है, लिहाजा मैंने इसको सेंटीमीटर लिख दिया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री पर, पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाते हैं, अकोन। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, यहाँ लिखा है अकोन हैज द बेस एरिया, लिस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस एरिया, दिस इज बेस एरिया गिवन, तो अब मैंने बेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम, और मुझे वॉल्यूम भी गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। तो अब मुझे बेस एरिया वॉल्यूम गिवन है, और मैंने हाइट ऑफ कोन निकालनी, तो अब मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला नंबर टू, जो आपके पास वी बेस एरिया के साथ है। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, एक्सरसाइज हमें बेस एरिया गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस एरिया गिवन है कितना, और यहाँ पे मुझे और वॉल्यूम भी गिवन है ऑफ कोन। तो बेस एरिया मेरे पास है, मैं जल्दी यहाँ से देख लेता हूँ बेस एरिया,